everyone. So today we will start a new chapter. The name of the chapter is Landforms and Life. Let's begin the chapter. Chapter 3, Landforms and Life. Learning objective. Through this chapter, you will going to know about what is landform, how are landforms created, landforms, major landforms of the earth. Now let's start. What is a landform? Landform क्या होता है? Landform is a natural or artificial feature of the solid surface of the earth or other planetary body. Landforms together make up a terrain and their arrangement in the landscape is known as topography. लैंडफॉर्म होता है एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल फीचर सॉलिड सरफेस का, अर्थ के ऊपर जो बना है, या फिर कोई भी प्लैनेटरी बॉडी. लैंडफॉर्म्स टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं? टेरेन या टेरेस्ट्रियल एरिया, और उनका जो अरेंजमेंट्स होता है लैंडस्केप में उसको टोपोग्राफी कहते हैं. जैसे हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वॉल्केनो, हिल्स, आइलैंड्स, कैनियन, डेजर्ट, ओशन, river, jungle, mountains, marshes. How are landforms created? अब लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट होंगे? बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे आज, वो किस लिए अकर हुए? ड्यू टू वेरियस नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि इरोजन, विंड, रेन, आइस, फ्रॉस्ट एंड बहुत सारे केमिकल एक्शंस. नेचुरल इवेंट्स और डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनोस, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू द क्रिएशन ऑफ वेरियस शेप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, जैसे कि सिंक होल्स, माउंटेन्स एंड फॉल्ट्स. लार्जेस्ट लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ पे वो कब होते हैं? 100 और बिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी व्हाट दे आर नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस. इस तरह के क्रिएटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर बनाते हैं टेरेन, और उनका जो अरेंजमेंट है लैंडस्केप में उसको कहते हैं टोपोग्राफी. टेरेन और रिलीफ जो देयरफॉर थर्ड या फिर वर्टिकल डायमेंशन होता है लैंड सर्फेस का, एंड टोपोग्राफी स्टडी होती है टेरेन की. लैंडफॉर्म्स जो होते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि एलिवेशन, स्लोप, ओरिएंटेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, रॉक एक्सपोजर, सॉइल टाइप, वो इंक्लूड करता है इंट्यूटिव एलिमेंट्स जैसे कि बर्म्स, मून्स, क्लिफ्स, हिल्स, रिजेस, वैलीज, पेनिनसुलास, रिवर्स, न्यूमरस अदर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग वेरियस टाइप ऑफ इनलैंड एंड ओशियानिक वाटर बॉडीज एंड सबसर्फेस मेजर्स. अब मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं अर्थ के? पहला आता है आपका माउंटेन्स. माउंटेन सबसे हाईएस्ट लैंडफॉर्म होता है अर्थ के सरफेस पर. दे आर ऑफन सीन इन कॉनिकल शेप में भी मिलेंगे आपको. टीप साइड्स होंगी और शेप्स कॉनिकल, कोन जैसी. टिप पॉइंटेड, जो टिप होती है उसकी टिप पॉइंटेड वाली, उसको पीक कहते हैं. माउंटेन्स स्टीप भी हो सकते हैं, स्नो कवर्ड होते हैं, और जेंटल स्लोप्स भी होती हैं, राउंडेड टॉप्स भी होते हैं. माउंटेन की फॉर्मेशन रिजल्ट करता है फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ इरोजन, वोल्केनिज्म या अपलिफ्ट द अर्थ क्रस्ट. इन सब चीजों की वजह से बनते हैं. हिमालय सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड के अंदर. कुछ माउंटेन्स जो अंडर सी हैं वो इवन टॉलर हो सकते हैं माउंट एवरेस्ट से, जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. फैक्ट प्रेशर्स, माउंटेन्स अफेक्ट करता है एक एरिया के क्लाइमेट को. जैसे कि हिमालयस रेनफॉल कॉज करते हैं इंडिया में, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को ब्लॉक करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया इन विंटर. देयर आर 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स. पहला आता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स. ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी फटता है. तो वॉल्केनिक माउंटेन्स इंक्लूड करते हैं जो माउंट वेसिवस इन इटली, माउंट फूजी इन जापान, माउंट फर्बस इन अंटार्कटिका, माउंट सेंट हेलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वॉल्केनिक माउंटेन्स की जो मेजॉरिटी है उनके समिट क्रिएटर्स वो स्टिल एक्सपेल डेब्रीज और स्टिम, आज भी उनके में से एक्सपेल होता है. फोल्ड माउंटेन्स होते हैं. फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं प्राइमरली बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोल्डिंग ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हिमालयन माउंटेन रेंज एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स. फिर आता है आपके ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं नेचुरल फॉल्ट्स, अर्थ क्रस्ट में जो भी कोई नेचुरली कुछ होता है. ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एग्जाम्पल है आपका ब्लॉक माउंटेन्स का. रेसिडुअल माउंटेन्स, रेसिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन्स एक्चुअली रेमनेंट्स होता है older mountain ranges का, which have been worn down by the various factors जैसे कि erosion and denudation. Environment and life in mountains. Due to high altitude or relief, climate जो है mountain में वो different है than what is commonly found in plains. So moreover, weather में also vary करता है, difference पर depend करता है height में, location में, exposure to sun, latitude etc. Mountains जो है temperate region में experience करता है more seasons को than their counterparts in tropical area. However, climate conditions topmost level पर जो है mountains का usually share करता है some features को. These mountain features include करते हैं less oxygen density, less air pressure, lower temperature. Variation in climate mountain ecosystem में responsible है कुछ richest biodiversity का world में. Very few mountain animals और plants found होते हैं high altitudes पे, जबकि weather extreme है. Few जो found होते हैं have adopted themselves specifically to survive the climate. Mountain animal adaptations include करता है thick body furs to protect against the cold. उनके hooves, legs specially evolved होते हैं ताकि वो navigate कर सके slippery rocks पर चल सके.
डिफरेंट प्लांट्स ऑफ माउंटेन्स। अब प्लांट्स और माउंटेन्स और हिल्स पर टॉल भी होते हैं, पहाड़ों पर पेड़ जो होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, और कई बार उनकी स्लोपिंग रूप होते हैं, स्लोपिंग होते हैं, मशी शेप्स, ताकि जो क्या होता है कि जो उन पर बर्फ पड़ती है ना, तो वो बर्फ जो है वो नीचे फ्लो ऑफ कर सके। तो यूजुअली उनके कोई फ्लावर्स नहीं होते, कोनिकल शेप के होते हैं। लीव्स जो होती हैं उनकी बहुत ही नुकीली नीडल की शेप की होती है, वैक्स की जैसे कोटिंग होती है। एक स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट से सिडार, पाइन, फर्न, लाइकन, मॉस, ये सब। डिफरेंट एनिमल्स, माउंटेन्स पर एनिमल डिफरेंट होते हैं। माउंटेन एनिमल्स इंक्लूड करते हैं आपका स्नो लेपर्ड है, एंडियन कॉन्डोर, बिग हॉर्न शीप, कैमियोस आइबेक्स, माउंटेन गोट, माउंटेन गोरिल्ला, चिंचिला, अल्पाइन मैरोट, लिंक्स, गोल्डन ईगल, विकिनिया, हिमालयन टहर। माउंटेन एनिमल्स ऑफन हैव स्पेशल अडेप्टेशंस टू लिव इन कोल्ड वाइल्डली माउंटेन क्लाइमेट। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू अस? अब माउंटेन हमारे लिए कैसे यूजफुल है? माउंटेन्स प्रोटेक्ट करता है ज्योग्राफिकल रीजन को फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से। रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स हेल्प करता है इरिगेशन में एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ फॉरेस्ट फाउंड होते हैं माउंटेन्स पे, वो सोर्स ऑफ वुड होते हैं फॉर बिल्डिंग एंड हर्ब्स। माउंटेन्स प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज। माउंटेन्स प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूरिज्म में। फैक्ट ट्रेजर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग माउंटेन प्रोवाइड करता है होम फॉर अराउंड 72 मिलियन पीपल। प्लेन्स, प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट लो लाइंग एरिया। दे आर वन ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म होता है अर्थ का, और वो कम से कम भी 1/3 अर्थ का लैंड एरिया कवर करता है। प्लेन्स आप लो लैंड भी हो सकते हो, बॉटम ऑफ द वैली पे, टॉप ऑफ प्लेटोज पे। प्लेन्स को आप फॉर्म कर सकते हो बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, इरोजन, मूवमेंट ऑफ रिवर्स, वोल्केनिक एक्टिविटी। ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ अमेरिका में, टबास्को प्लेन इन मैक्सिको, प्लेन्स ऑफ सिचुआन इन चाइना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्लेन्स के। तो ये वर्दी है नोट करना कि बहुत सारे प्लेन्स लाइक ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड्स होते हैं। प्लेन्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हो सेवरल टाइप्स में, जो बेस्ड होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फॉर्मेशंस पर। गिवन बिलो आर सम ऑफ देयर क्लासिफिकेशंस। कोस्टल प्लेन एक एरिया ऑफ फ्लैट लो लाइंग लैंड है एडजेसेंट टू सी कोस्ट, जैसे कि अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स। Alluvial plain is a plain formed over a long period of time by a river depositing sediment on its flat plane. Example, Indian northern Gangetic plain. Thick forest normally flourish होता है plains में, humid climates में। एक fairly large portion plains का हम covered करते हैं by grasslands, like for example हम consider करते हैं Great Plains of United States में। Flat plain in a flat area beside a stream or river that is subject to flooding. They are formed होते हैं as a result of continuous accumulation of sand, silt and mud। जब river क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है अपने बैंक से। ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेफर करता है सेटलिंग ऑन प्लेन्स क्योंकि ऑफ द सॉइल और टेरेन जो गुड फार्मिंग के लिए, एंड बिल्डिंग सेटलमेंट जैसे कि सिटीज, रेजिडेंशियल एरियाज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। प्लेन्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि प्लेन्स होता है जहाँ पर सॉइल्स डिपॉजिट होती है, सेडिमेंट्स मे बी डीप एंड फर्टाइल, एंड फ्लैटलेस ऑफ द लैंड फैसिलिटेट करता है मैकेनाइजेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जितना लैंड का फ्लैट होना, उससे क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्शन। प्लेन एरियाज में ही तो आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो इजीली। ग्रासलैंड्स प्रोवाइड गुड ग्रेजिंग फॉर लाइवस्टॉक, और जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे एनिमल्स को ग्रेजिंग करने को मिल जाता है। लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग, जो प्लेन एरियाज में लोग रहते हैं वो कैसे लाइफस्टाइल है उनका? पीपल जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका जनरली ईजियर होता है जो माउंटेन्स और प्लेटोज में रहते हैं, क्योंकि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड मॉडरेट क्लाइमेट। क्योंकि प्लेन एरियाज में एक तो क्लाइमेट ठीक होता है, वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। अब फर्टाइल सॉइल प्लेन की आइडियल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है प्लेन एरियाज में ज़्यादातर, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, मेकिंग एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन बनाना पीपल का लिविंग इन प्लेन्स। क्लाइमेट इन प्लेन्स मॉडरेट होता है विद लेस ह्यूमिडिटी और नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हाउसेज प्लेन्स में यूजली ब्रिक्स या सीमेंट से बनना होता है। एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं प्लेन्स में, इंक्लूडिंग फार्मिंग, शॉपकीपिंग एंड मोर। Transportation and communication, plains have better transportation and communication systems than mountains do. Education, people जो plain areas में रह रहे हैं उनकी better access to education है। Food habits vary करता है place to place. Clothing, people dress according to the climate conditions. Traffic and pollution, people in plain used to traffic congestion and pollution. Landslide, people plain में concern नहीं है about landslide during heavy monsoon. Plateaus, प्लेटो एक फ्लैट लैंड है जो रेज सिग्निफिकेंटली अबव द ग्राउंड से थोड़ा उठा हुआ। प्लेटोज को हम कहते हैं हाई प्लेन्स, टेबल लैंड्स, फ्लैट ओपन माउंटेन्स। ये डिफर करता है माउंटेन एज अ माउंटेन की टॉप, पीक्ड और जैग्ड। प्लेटोज को हम जैसे एक्सप्लेन किया, उनकी जो टॉप होती है वो फ्लैट होती है। प्लेटो को आप फॉर्म कर सकते हो बाय नंबर ऑफ प्रोसेस,
नंबर ऑफ प्रोसेसेस दे कैन बी फाउंड जब लार्ज सेगमेंट अर्थ का आप पुश कर रहे हो अर्थ से, किसी वजह से हो गया हो, वॉल्केनिक मूवमेंट की वजह से, जैसे ज्वालामुखी फट गया तो कुछ पोर्शन उसका उठ गया, या फिर माउंटेन्स का टॉप इरोजन के थ्रू थोड़ा सा नीचे हो गया, तो ये प्लेटोज बन जाते हैं। अब तिब्बतन प्लेटो लार्जेस्ट है और हाईएस्ट प्लेटो है अर्थ पर। जब एक प्लेटो बहुत ही हाई हो जाता है ऑल्टीट्यूड में, तो उसका वेरी कोल्ड एंड ब्रीक क्लाइमेट होता है, तो उनकी लिविंग कंडीशंस जो होती है हार्श होती हैं। तो प्लेटोज जो लोअर एलिवेशंस पे होते हैं वो पॉजिटिव लिविंग कंडीशंस होती है। अब कुछ प्लेटोज अर्थ पर इतने हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं कि उनका क्लाइमेट कैसा होता है, हार्श, और उनकी लिविंग कंडीशंस जो होती हैं ब्लीक। तो प्लेटोज जो लोअर एलिवेशन पे होते हैं फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। ग्रासलैंड्स प्लेटोज में यूज होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। Plateaus can be classified into various types according to their formation and surroundings. Given below are some classification and example. Intermontane plateaus bordered by mountains on all sides, ex antiplao in the Andes, the Tibetan plateau. Continental plateau bordered on all sides by sea and the plains. Piedmont plateaus bordered on one side by plains or the sea or the other or the mountains. Rather, volcanic plateaus produced by volcanic activity. प्लेन वर्सेस प्लेटो। अब प्लेन एक होता है अनरेज्ड फ्लैट एरिया जो रेज उठा हुआ नहीं होता, प्लेटो एक रेज्ड एरिया ऑफ लैंड होता है जिसका फ्लैट टॉप होता है। स्लोप ऑफ प्लेन ग्रेजुअल होता है, एब्रप्ट नहीं होता। प्लेटो राइज होता है अब्रप्टली फ्रॉम सराउंडिंग एरिया से, उठा हुआ होता है। सॉइल प्लेन एरियाज में फर्टाइल भी होती है, एग्रीकल्चर सपोर्ट करती है। क्लाइमेट जो है टॉप ऑफ प्लेटो में नॉट बी सपोर्टिव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। प्लेन एक को लॉलैंड भी कहते हैं और प्लेटो इज कॉल्ड हाई प्लेन्स, टेबल टॉप्स और फ्लैट टॉप माउंटेन्स। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स होते हैं पेरिनियल आइस शीट्स प्लैनेट पर। ये ह्यूज मासेस होते हैं आइस के जो मूव करते हैं ओवर द लैंड सर्फेस। प्रीडोमिनेंटली फाउंड होते हैं हाई माउंटेन्स पर एंड कोल्ड पोलर रीजन्स में। टेम्परेचर्स जो होते हैं इन रीजन्स का बहुत लो होता है, जो इनेबल करता है बिल्डअप ऑफ स्नो एंड इट्स डेंसिफिकेशन इनटू आइस एट डेप्थ्स ऑफ 15 मीटर्स और मोर। मोस्ट ग्लेशियर्स जो होते हैं उनकी थिकनेस है रेंजिंग फ्रॉम 91 to 3000 मीटर्स। जब कंपैक्शन डेंस होता है तो वो मूव करता है अंडर द प्रेशर ऑफ इट्स वेट। ये एस्टिमेट किया जाता है कि कम से कम भी 75% जो है वर्ल्ड का फ्रेश वाटर वो करंटली लॉक्ड अप है इन फ्रोजन रेजिवॉयर्स में। एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियर्स इंक्लूड करता है ग्रीनलैंड आइस शीट एंड अंटार्कटिक आइस शीट। अंटार्कटिक आइस शीट आउटलेट ग्लेशियर कंप्राइज करता है आपका स्टीप और एक्सटेंसिवली लॉन्ग नैरो डिप्रेशन बियर्डमोर ग्लेशियर जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आउटलेट है वर्ल्ड का। ग्रेजुअल राइज कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर में उसने देखा है ग्लेशियल डेंसिटी ग्रो स्मॉलर ओइंग टू मेल्टिंग। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स होते हैं लार्ज ड्राई एरियाज लैंड का जो यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है पूरे साल। डेजर्ट कंस्टिट्यूट करते हैं कम से कम भी 20% अर्थ का टोटल लैंड कवर डेजर्ट का है। डेजर्ट को डिवाइड होता है 4 मेजर कैटेगरीज में, सेमी एरिड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एंड कोस्टल डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं सबसे लार्ज एरिया लैंड जिसमें स्नो से कवर्ड होता है, उनको वहाँ स्नोफॉल होती रहती है पूरी सर्दियों में, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। एनिमल जैसे कि पेंगुइन, फर सील्स, वेल्स वो सर्वाइव करते हैं इन कोल्ड डेजर्ट्स में। कोल्ड डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स बहुत वास्ट एरिया ऑफ लैंड होता है जो सैंड और डस्ट से कवर्ड होता है। ये एरियाज रिसीव करता है बहुत ही लिटिल या कोई भी रेनफॉल नहीं और ड्राई होता है। एनिमल जैसे कैमल, स्नेक्स, लिजर्ड्स, रैट्स ये सब हॉट डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। ये जो डेजर्ट्स होते हैं लोकेट होते हैं अलग अलग एरिया ऑफ द वर्ल्ड में। डेजर्ट एक्सपीरियंस करता है बहुत हाई टेम्परेचर को, लेस क्लाउड कवर को, लो ह्यूमिडिटी एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बहुत ही लिटिल रेन, जिससे की वजह से वहाँ वेजिटेशन भी कम होती है। जब बारिश कम होती है तो प्लांट्स भी कम ग्रो होते हैं। सॉइल कवर भी वहाँ पर रॉकी होता है, शैलो होता है, बहुत ही लिटिल ऑर्गेनिक मैटर है। इट ओनली सपोर्ट्स फ्यू प्लांट्स adapted to the conditions। तो बहुत ही थॉर्नी प्लांट्स, कैक्टस जैसे प्लांट्स ही वहाँ पे ग्रो हो पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म वन कैन फाइंड लैंडफॉर्म्स लाइक वैलीज, हिल्स, लॉसेस, पेनिनसुला, केप, isthmus, and this is the mind map. Now let's do the think and answer. Darken the correct circle on OMR sheet. Where is the easy to grow crops, build house and earth? Plain areas पे easy होता है. Lower blocks in block mountains are graben. Where are glaciers found? In mountains. Tibet is a plateau. Which area is the most useful for human habitation? Plain areas. Now let's do fill in the blanks. Dash is a flat area beside a stream or river that is subject to flooding. Plains. Black Forest Mountain is the example of dash mountain. Black Mountain. Block mountains. The gradual rise in continental temperatures that has seen the glacial density. It grows smaller owing to melting.
Dash are the perennial ice sheets on the planet. Glacier. Dash deserts are vast areas of land covered with sand and dust. Hot deserts. Now let's do true and false. Mount Kilimanjaro is in Africa. True. Many of the mining areas in the world, they are located in plain areas. False. Mountains vary in their heights and shapes. True. Volcanic mountains are formed due to erosion. False. River valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.